हमारी गवर्नमेंट हेल्थ के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम कुछ सजेशन देना चाहते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम लोग पूरे बलूचिस्तान में 15, 16 या 14 जितनी भी है पेन, चेस्ट पेन जो है वहाँ पॉइंट्स खोल रहे हैं, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट होगा। अब रात 2 बजे चेस्ट पेन से एक पेशेंट सिविल हॉस्पिटल में पहुंच रहा है या बीएमसी हॉस्पिटल में, उसको विद इन नो टाइम स्टंट डालना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि 1 बजे के बाद कहते क्लोज हो जाता है और वो पेशेंट बेड पे एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है कि रात को 2 बजे। और हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सबसे जो स्पेशलिस्ट भी ज्यादा वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है। क्यों न तो 7.4 जैसे हमारे शेख जायद हॉस्पिटल में अब हम पेशेंट वहां भेज रहे, क्यों? हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है बलूचिस्तान का, इसमें हमारी ये बेइज्जती और बदनामी नहीं है कि हम पेशेंट जो है ना रात को कहते हैं जाओ डॉक्टर बनाफ साहब के हॉस्पिटल में जाओ, उधर जाओ, और वहां पर एक पेशेंट पे हेल्थ कार्ड पे 1,80,000 रुपए खर्च होता है, जबकि ये एक्सटेंट सिर्फ 35,000 रुपए पे खरीदा जाता है। और ये सिविल हॉस्पिटल में ये जो है ना और बीएमसी में ये लोग क्यों नहीं करते हैं? अब चेस्ट पेन वहां खोलेंगे, क्या फायदा है? यहां पहुंचेगा तो वो मरेगा अपने इसमें। दूसरी बात, 1.5 साल से तो मैं असेंबली में चीख रहा हूं कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है और इसमें हमारे रेडियोलॉजी में FCPS हो रहा है। क्या हमारे FCPS डॉक्टर निकल करके इनको MRI तक अवेलेबल नहीं हो? क्या देगा, क्या एग्जाम देगा, क्या उनका रिजल्ट होगा? क्यों एक जो मशीनरी या जो इक्विपमेंट्स अरबों रुपए, बिलियंस रुपीस खर्च हो रहे हैं हेल्थ पे, क्यों एक MRI मशीन? मैं इसी हॉस्पिटल में MS रहा हूं, उस वक्त से मैं चीख रहा हूं, आज तक इस हॉस्पिटल में ये MRI मशीन क्यों नहीं आ रही? जो कि जाओ बाजार के छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है, बल्कि मैं कहता हूं कि मेडिकल स्टोर तक पीछे कमरे खोले, इसमें MRI मशीन है। क्या कीमत है इसकी, क्या प्राइस है? ये क्यों नहीं खरीदी जा रही? इस दौर में मैंने खुद देखा है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में गया, थ्रू नोज ब्रेन ट्यूमर निकाल रहे हैं, कोई चीर पाड़ नहीं है हमारे यहाँ। और तमाम सर्जरी वहां, बाकी सर्जरी बैन है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। इस वक्त हमारे पास कितने न्यूरो सर्जन है जो कि वहां बाहर से पढ़ के आए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की, वो सारे न्यूरो सर्जन बन कर चुके हैं। लेकिन यह मैं पूछता हूं क्यों? कहता है कि हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं, उसकी क्या कीमत, ताकि हम ब्रेन सर्जरी करें। और उन पुराने जमाने वाले हथौड़ी से और अरे से जो है ना स्कल काटते हैं, ऊपर करते हैं और उसमें काम करते हैं, क्यों? मशवरा ले, पूछो न्यूरो सर्जन से, कार्डियोलॉजिस्ट से कि भाई किस चीज की जरूरत है यहाँ। इस चीज से क्या होता है कि मेडिसिन है या नहीं है, लाइफ सेविंग चीजें ले लो जो इंसान की लाइफ सेव करे, ड्रग वो ले लो जो लाइफ सेविंग हो। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और कई ऐसी जो है ना इक्विपमेंट्स है जो क्या यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक BP ऑपरेटर्स या हथौड़े से जो है ना वो या एक लाइफ से तो काम नहीं चलता है। पेरिफेरी में जाओ, किसी भी डिविजनल, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मैं आपको बताऊं कि अभी भी 90% उसमें अगर कोई वहां पर स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए हैं, अगर उसके जो है ना जबड़े का फ्रैक्चर होता है तो वहां पर कोई सर्जरी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप जाओ, लोरेलाई हॉस्पिटल डिविजनल हेडक्वार्टर है और इस वो जो है ना इस वक्त मेडिकल कॉलेज है और वहां पर आपका कंसल्टेंट भी है, और आप जाए उनसे पूछे कि भाई आपने आज तक एक सिंगल सर्जरी भी की है? कोयटा रेफर करो, एक मामूली जबड़ा टूटा हुआ, 2 तार डालने पड़ते, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। वो चीजें परचेज करो और आप स्पेशलाइज्ड लोगों को बिठाओ। ये किसी फार्मासिस्ट या ऐसी जो है ना डिप्टी डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर, इनका काम नहीं है। इसमें प्रोफेसर्स बिठाओ, उनको बोलो भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है, हम इस हॉस्पिटल के लिए क्या परचेज करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड आ गया। मशीद साहब, खासकर ये जो MRI मशीन की बात की है वैसे, तो इसके ऊपर तो आप जी नहीं